दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है ये 4 बजे का। उठी 4 बजे थी और ये टाइम हो रहा है वही 4:15 हुआ जा रहा होगा, क्योंकि मैंने कैमरा वगैरह थोड़ी सी देरी से सेट किया है और आज थोड़ी सी जल्दी आँखें खुल गई थी, क्योंकि शाम में कल मेरे चोट लग गई थी पैर में। तो उस चक्कर में रात में मुझे नींद अच्छे से आई नहीं थी। तो फिर जब अच्छे से नींद आई नहीं तो फिर मैं सोची कि सुबह में आँखें खुली थी तो मैं सोचा क्यों लेटी हूँ मैं आराम से, तो सब जल्दी उठ जाती हूँ। क्योंकि पैर में चोट लगी है तो धीरे धीरे से चल पा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे से सारे काम कर रही हूँ। झाड़ू में बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि खड़े होने से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसलिए। और मैं यहाँ पे फटाफट से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। जो सुबह का फेस वॉश करना मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल पानी से फेस को धुलना वो मैंने धुल लिया है। उसके बाद में फिर मैं छींटे मार मार के आँखों को धुल लिया था, क्योंकि ठंडे पानी से जब छींटे मार के आँखों को धुलो ना तो नींद छूमंतर हो जाती है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा शांति वाला माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये भी सो रहे हैं, रुद्र भी सो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा और ना अभी हल्की फुल्की सी सर्दी होने लगी है। देखिए जब मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ ना, उसके बाद में जब उठती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। स्वेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा आ गई थी फ़िलहाल। और देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। एंड उसके बाद में ये तो सेकेंड डे का है, तो अभी स्वेलिंग ना थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि रुद्र के पापा मेरे लिए टीप वगैरह ले आए थे तो वही अच्छे से लगाया था। एंड यहाँ की साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद में किचन में भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। एंड उसके बाद में जीने पे लगा लिया था। जीने की लाइट ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, वो जलती नहीं, कभी तो जल जाती है कभी अपने आप से ही बंद हो जाती है। वही है, मैं इनसे बोली थी कि आप सही कर देना, क्योंकि कभी कभी ना मतलब सुबह में झाड़ू वगैरह लगाओ ना सुबह सुबह तो अंधेरा होता है, तो ऐसे चले जाओ तो सही रहता है। और मैंने पूरे जीने की झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि पैर में दर्द है, तो 3-4 जो मतलब कि नीचे नीचे की रह रही वहीं से लगा लाई हूँ। बाकी मैं दिन में लगाऊंगी तसल्ली से जब उजाला हो जाएगा। अभी अंधेरा है और जीने में अंधेरा है, लाइट नहीं चल रही इसलिए। और यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। सुबह जब उठ जाओ ना जल्दी से तो कोई टेंशन रहती नहीं है। चोट लगी थी तो आराम से मेरे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे बिना हड़बड़ी के। जब तक रुद्र के पापा उठेंगे तब तक मैं सारे काम फिनिश कर लूँगी। और नींद ना मुझे रात में चोट मेरे 2:30 बजे लगी थी। कैसे लगी थी, ये मैंने बनाया था ना ये भाई दूज वाला, तो मैं इस पे पैर नहीं रख रही थी। मैं मतलब 2 बजे आँख खुली तो मैं सोचा कि पानी पी लेती हूँ। वही पानी पीने के लिए किचन में आ रही थी और ये जो ना वॉशिंग मशीन के पास वो जीना है ना नीचे की पैकड़ी, वो लग गई थी मेरे पैर में, मतलब फिंगर में वही 2 फिंगर में स्वेलिंग आ गई थी एकदम से। मतलब कि इतनी भयंकर से मतलब जान ही निकल गई। मैं वहीं पे बैठ गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने रुद्र के पापा को नहीं जगाया था। मैं सोची इनकी क्यों नींद ख़राब हो, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था और 2:30 बजे ही नींद बहुत ही भयंकर वाली सुकून वाली आती है। तो फिर मैं ऐसे ही लेटी रही, कम से कम 3:30 बज गया था, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऐसे लेटी रही। उसके बाद में भी नींद ही नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई। 3:30 बज गया तो भी नींद नहीं आई। फिर मैं सोचा 3:30 बजे उठ के क्या करूँगी। फिर 4 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि जाली लगी है तो गेट वगैरह मैं मतलब खोल दूँगी वो वाले मेन गेट, तो कोई डर वाली बात नहीं है। 4 बजे काफ़ी अंधेरा होता है, काफ़ी अंधेरा होता है। और वहाँ की साफ़ सफाई कर ली थी, इधर बेडरूम की कर ली थी। उसके बाद में आ गई थी बाहर वाले रूम में। विंडो वगैरह भी रात में बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है अभी। हवा बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी ठंडी सी आती है, ऐसा लगता है कि एसी चल रही हो। तो इसलिए शाम में मैं ये दोनों ही विंडो बंद कर देती हूँ अच्छे से। और बाबू क्योंकि ओढ़ते नहीं हैं, हम लोग तो दोनों ही ओढ़ लेते हैं। जैसे मैं ये अपनी चादर ओढ़ते हैं, मैं हल्का बिल्कुल हल्का सा कंबल है ना बिल्कुल पतला वाला वो मैं ओढ़ती हूँ, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से सर्दी थोड़ी सी होने लगी है इसलिए। और अभी ना 2 दिन से बारिश भी बहुत ही भयंकर वाली हो रही है, मतलब 24-24 घंटे हो जाता है ऐसे बूंदाबांदी होती रहती है। तो इस कारण ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है फ़िलहाल तो। और ऐसे ना बारिश होगी ना तो ऐसे सर्दी बढ़ेगी। और अभी ना अभी दिखा रहे हैं मोबाइल पे मैसेज वगैरह आते हैं कि अभी ना कल फिर से 6 बजे सुबह में बारिश होगी। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं जब चोट वगैरह नहीं लगी होती है, बट चोट लगी थी तो धीरे धीरे से काम हो रहे थे। और ये ना विंडो को ओपन करके यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि बाबू ना शाम को कुछ खाते पीते हैं तो अपना खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे रख देते गिरा देते हैं, तो ना
उससे चूहिया आने का डर रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद में फिर से अगेन विंडो को कर दिया है बंद। और मेरी गली में ना आपको हमेशा हमेशा ही दिन जैसा लगेगा, क्योंकि एक ना एक लाइट जलती रहती है, तो इसलिए रोशनी लगा करती है। जाली वाले गेट बंद है, तो इसलिए मैंने ये वाले गेट ओपन कर दिए। तो और देखिए गेट जैसे ही मेन गेट खोले ना, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर पे हूँ। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं, दूसरी जगह पे कहीं आ गई हूँ, ऐसा लग रहा था। बहुत ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, धुलाई कर दूँगी, एंड उसके बाद में फिर ये गेट बंद कर लूँगी, क्योंकि भाई और ठंडी हवा आ रही। रुद्र के पप्पा रुद्र दोनों ही ना मतलब ऐसे ही लेटे हुए, अभी तो फ़िलहाल नहीं ओढ़ रखा है उन्होंने ना। फ़ैन वगैरह काफ़ी टाइम हो गया, अभी 15 दिन तो हो ही गया होगा। फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा है मेरे यहाँ पे। कूलर वगैरह भी उठा के रख दिया है, फ़ैन भी नहीं चला रही हूँ। वैसे तो 1-2 नंबर पे चला लो, नींद अच्छी आती है, ओढ़ लो, लेकिन मतलब बाबू के चक्कर में नहीं चला रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो ओढ़ लेंगे और बाबू नहीं ओढ़ता है इसलिए। और वैसे भी मैं मुँह से कभी भी नहीं ओढ़ती हूँ, कितनी भी सर्दी हो जाए रज़ाई वज़ाई में मुँह से ओढ़ के नहीं सोती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा उभन टाइप की लगती है, इसलिए। और देखिए साफ़ सफाई अच्छे से कर ले रही हूँ। अभी मेरी गली में आज कोई नहीं उठा है, कोई भी नहीं उठा है। हाँ, 1-2 घर है वहाँ पे जल्दी सब लोग उठ जाते, लेकिन आज वो लोग भी नहीं उठे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी इसलिए। और यहाँ पे अच्छे से मैं देखिए साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद मैं जाली का गेट अगेन बंद कर दूँगी, जब तक पानी लेने जाऊँगी अंदर एंड झाड़ू लेने जाऊँगी। देखिए धीरे धीरे चल पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इसलिए। और आज ना जैसे मैंने मेन गेट ओपन किया था ना, मैंने देखा ना बहुत सारे बंदर थे बाहर, बहुत सारे बंदर थे। क्या ही बताओ, ऐसा लग रहा था 50-60 बंदर हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था। वो सारी चीची चीची कर रहे थे, इसलिए मैंने जाली के गेट तुरंत से ही बंद कर लिए। बहुत ही मतलब कि बहुत ही डरावने से बंदर लग रहे थे, बहुत ही मोटू मोटू से। तो मैं सोचा पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, रात भर ये लोग भी नहीं सोए हैं क्या, कि इसलिए सुबह सुबह ही ऐसे दहाड़ने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे आपस में ही। तो मैंने तुरंत से गेट बंद कर लिए। तो उसके बाद में पानी और झाड़ू लेने चली गई थी अंदर। उसके बाद में देखिए जी, 1 बाल्टी ले आई हूँ, अभी 1 बाल्टी और लाऊंगी एंड यहाँ से देहरी के पास से धुलूँगी, अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी अपने घर के, अपने द्वार की, अपनी देहरी के। एंड उसके बाद में फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। अभी यहाँ पे फ़िलहाल धुल दे रही हूँ। अभी मैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरी व्लॉग अगर कंटिन्यू देखते हैं, कि मैं स्लीपर नहीं पहनती हूँ घर में। पता नहीं क्यों, मेरी आदत नहीं है, मैं स्लीपर नहीं पहनती हूँ। पहले तो पहनती थी, अब की ना थोड़े दिनों से मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। स्लीपर पहनती हूँ ना, मुझे आलस सा लगता है। वैसे भी घर साफ़ सुथरा ही रहता है, तो स्लीपर पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मैं बाहर कहीं जाती भी नहीं हूँ, कपड़े वगैरह सब यहीं चबूतरे पे फैलाती हूँ। और कुछ भी बाहर करना नहीं होता है तो जाती नहीं हूँ। और बेटा भी मेरा अंदर यहीं पे खेला करता है ज़्यादातर, आप लोग देखते होंगे, इसलिए मैं यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। अभी फ़िलहाल सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं स्लीपर पहना करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं पहन रही हूँ। और मैं ना डर डर के यहाँ पे धुलाई कर रही थी, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे बंदर बैठे हुए थे, बहुत सारे, बहुत बंदर बैठे हुए थे। पता नहीं, ऐसा लग रहा था ना इन लोगों की लड़ाई हुई हो रात में आपस में, तो इसलिए वो सारी बहुत ज़्यादा दहाड़ रहे थे, खो खो कर रहे थे। और यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और सुबह ना जल्दी उठने से हम लोगों का शरीर भी सही रहता है, और स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हर गृहिणी को, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी ऑटोमेटिक ही स्वस्थ रहेगी, और जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे ना, तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ नहीं रहेगी। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप मतलब कि स्माइल आपके फेस पे होती है ना, तो आपके घर वाले ऑटोमेटिक खुश रहते हैं। तो इसलिए गृहिणी को ना सुबह जल्दी से उठना चाहिए, और मतलब कि अपने घर के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, जैसे कि आप अगर 7 बजे उठ रहे हो और आपके घर पे ज़्यादा काम नहीं है, तो आपके लिए वो लगेगा कि मैं जल्दी उठ गई हूँ। लेकिन सामने वाला अगर 4 बजे उठ रहा है, तो उसको लगेगा ये बहुत देर में उठ रही है ना। तो अपने अपने घर के हिसाब से उठते हैं सभी, जिसके यहाँ पे जैसा काम होता है उस हिसाब से उठ जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ही देरी में उठते हैं, वो तो 8:30 पौने 9 बजे उठते हैं। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो कभी कभी 9 बजे उठेंगे, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं भी उठती हूँ। फिलहाल आज तो मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर में हो रही थी दर्द, इसलिए। और देखिए जी, मैंने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में मैं लेने चली गई थी वाइपर, क्योंकि वाइपर से भी पानी खींच दूंगी ना एक बार, तो सही रहेगा। और वाइपर ना उस दिन, एक दिन मतलब कि इन्होंने, शाम को मैंने चोट लगी थी, उसके बाद में उसके पहले मतलब दिवाली की जब साफ़ सफाई चल रही, तो इन्होंने बाहर धुलाई की थी। उसके बाद में इन्होंने पानी वाइपर से खींचा था, तो इन्होंने दम लगा के खींच दिया, तो इसलिए वाइपर का जो डंडा है ना,
मैं पकड़ रखी हूँ वो टूट गया था, तो इसलिए छोटू सा वाइपर हो गया। फ़िलहाल ये बोल रहे थे ला देंगे, या तो इसी में दूसरा जो वाइपर का डंडा रखा हुआ है वो लगा देंगे जुगाड़ करके, क्योंकि ये नया ही वाइपर है, अभी तो थोड़े दिन हुआ है तभी लाया गया है इसलिए। एंड अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरे पास नहीं खेल रहे हैं इसलिए। और देखिए जी, मैं 4 बजे उठी थी, ये टाइम ये 5 बजे का होने जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे साफ़ सफाई अपने घर की कर रही थी ना। तो टाइम जिस टाइम मतलब जिस काम में 10 मिनट लगता है उस काम में मुझे आज 20 मिनट लग रहा था, क्योंकि चोट की वजह से धीरे धीरे मैं चल पा रही थी। इसलिए ऐसे ना सही रहता है, स्वस्थ शरीर रहता है ना, तो जल्दी जल्दी से कुछ भी उठाना हो या कुछ भी रखना हो जल्दी से दौड़ के उठा लो, रख लो। पर जब चोट लगी होती तो धीरे धीरे से ही चलना पड़ता है, इसलिए इसीलिए मैं जल्दी और ही उठ गई थी। मैं सोचा टाइम से सारे काम निपट जाएंगे। और मैं देखिए मैं वहाँ पे मैंने पानी डाल दिया अच्छे से, एंड उसके बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में। सारे जितने पीने का पानी है सारे मांस धुल के अच्छे से, बाल्टियाँ सारे अच्छे से भर के रख लूँगी। और अभी ना ठंडी होने लगी तो अंधेरा भी है अभी, तो मैंने गेट ओपन नहीं किया, कर्टन भी नहीं डाला, मैंने दोनों गेट बंद कर लिए साफ़ सफाई करने के बाद में, क्योंकि ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद में फिर नीचे जो बाल्टी रखी रहती है बड़ी वाली, उसको मास के अच्छे से धुल के भर के रख दिया है। समर चला लिया था क्योंकि लाइट आ रही है। उसके बाद में छोटी वाली बाल्टी, इसको भी अच्छे से मास लूँगी, उसके बाद में इसको भी धुल के भर के रख लूँगी। तो ऐसा सही रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ मतलब कि नीचे वाली बाल्टी का पानी ज़्यादातर नहीं लेते हैं। ऐसे ही खाना पीना बनाती हूँ तभी वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये यहाँ काउंटर टॉप पे रखी रहती है ना छोटी वाली बाल्टी, और जग रखा रहता है भरा हुआ, तो उससे ही हम और ये हस्बैंड भी मतलब दोनों ही पानी पी लेते हैं। और पानी मैं बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ। और ना किचन का मेकओवर करने के बाद में अब तो और ही मज़ा आने लगा है घर के काम करने में, अपने किचन के काम करने में बहुत ही अच्छा लगने लगा है, बहुत ही ज़्यादा। इस दिन मैंने ये मतलब कि अपने किचन का मेकओवर किया था ना, उस दिन मैं बहुत ही सुकून वाली नींद से सोई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में अगर कुछ नया हो जाता है, नया कोई न्यू सामान आ जाता है आपके किचन के लिए, आपके घर के लिए, या फिर कुछ भी नया हो जाता है आपके घर में ना, तो वो रात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी वाली नींद आती है, सुकून वाली। मुझे भी बहुत अच्छी सुकून वाली नींद आई थी। एंड उसके सेकंड डे ही मेरे चोट लग गई थी। वही ये कह रहे थे त्यौहार अच्छे से निपटा लिया, एंड उसके बाद में तुमने चोट मार ली। मैंने कहा मैंने अपने हाथों से थोड़ी ना मार ली, वो लग गई तो मैं क्या करूँ। एंड उसके बाद में अब ना चाय, वो अपने जो पानी पीऊँगी ना, वो मैं पानी यहाँ पे रख रही हूँ। अभी ना सर्दी होने लगी है, तो मैं ना इस टाइम पे अब गुनगुना पानी पीऊँगी सुबह में। जितना भी पीऊँ 2-3 गिलास जो भी पीऊँ, मैं गुनगुना ही पानी पीऊँगी। मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, ज़्यादा गुनगुना नहीं किया था, हल्का गुनगुना किया था बिल्कुल। और ऐसे सिप सिप करके ऐसे अच्छे से आराम से पीऊँगी बैठ के तसल्ली से। और ना घर साफ़ सुथरा हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरे फेस को आपको लग रहा होगा सॉइलिंग सॉइलिंग सी आँखों पे, क्योंकि सोई नहीं हूँ इसलिए, नींद नहीं आ रही थी चोट के चक्कर में, तो इसलिए मैं सोई नहीं थी। तो इसीलिए जब जिस रात सो नहीं ना, तो उस रात ना आँखों पे स्वेलिंग स्वेलिंग सी लगती है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने पानी भी तसल्ली से पी लिया। और जब मैं बैठ जाती हूँ उसके बाद में उठ रही थी ना, तो और ज़्यादा पेन हो रहा था। वैसे तो फ़िलहाल चलती रहती हूँ ना, तो ठीक ठीक रहता है। उसके बाद में मैं सारे कपड़े ले जाके अपने जा रही थी स्नान करने के लिए। और अभी ना ये टाइम 5:15 बजे का हो रहा है। और मेरी ना रात में चोट लगी थी ना, उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में फिर से अगेन चोट वहीं पे लग गई थी, तो इसलिए और ही ज़्यादा भयंकर वाला दर्द हो रहा था, पता नहीं कैसे ही। और उसके बाद में मैं स्नान कर ली, उसके बाद में कपड़े वगैरह धुल के ले आई थी, अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। अभी मैं ड्रायर नहीं चलाऊँगी, क्योंकि जब ये नहा लेंगे उसके बाद में इनके कपड़े धुलने के बाद में इनके साथ में मशीन में डाल दूँगी, उसके बाद में ड्राई कर लूँगी, उसके बाद में धूप में सूखने के लिए डाल दूँगी। मंदिर खोल दिया है और भगवान जी को कर लिया है प्रणाम। अब चुन्नी डाल के अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। पहले बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने पूजा के, उसके बाद में मैं जा रही थी तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए, और उसके बाद में अब करूँगी मैं पूजा पाठ। और आप सभी फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और एक मेरी प्यारी व्यूवर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आप ना गोवर्धन महाराज जो बनाए थे उसका आप बाद में क्या करते हो,
तो डियर मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, मेरे मायके में तो ये होता है, जो गोवर्धन बनाए जाते हैं पूजा पाठ मतलब जो भी होता है ना, शाम को बनाए जाते हैं बाहर। उसके बाद में जब कटकी होती है ना, कार्तिक मतलब कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है स्नान वाली, तो उस दिन वहाँ पे अपने जो अपने अपने खेत होते हैं वहाँ पे डाल दिए जाते हैं खेत में। तो ऐसे माना जाता है कि अच्छी फसल होती है। बट मेरे ससुराल में खेत वगैरह है नहीं, और यहाँ पे ना मेरे गली में सारे लोग मतलब गोवर्धन की पहले तो पूजा करते हैं, उसके बाद में फिर रोड पे ऐसे मतलब नाली के पास में रख देते हैं। उसके बाद में जो झाड़ू वगैरह लगाने आती है ना, वो ऐसे झाड़ू उनकी भी लगती है, और ऐसे ही वो थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू लगाती हुई वो सारे साफ़ कर देती। फ़िलहाल मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे रख देते अपने रखे रहते हैं, शाम को मतलब बाहर निकालती हूँ। उसके बाद में फिर पॉलीथीन में करके जो दूसरों के खेत है ना वहाँ पे डलवा देती हूँ। मैंने डलवा दिए थे यहाँ पे ना, दूसरे दिन या फिर पाँचवें दिन ऐसे अच्छे दिन डलवा दिए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे डलवा दिए थे। और मेरे मायके में इतनी जल्दी नहीं डलवाए जाते हैं, वो ना कार्तिक पूर्णिमा को ही हटाए जाते हैं। तो जिस जैसा सबके यहाँ जैसा होता है उस प्रकार से सभी लोग करते हैं। और मेरे गली में जैसे वो मतलब कि सब लोग ऐसे नाली के पास रख देते हैं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। उसके बाद में मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए कड़क वाली, क्योंकि अपने लिए बना रही हूँ, अभी इनके लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा देरी से उठेंगे, तो अभी इतनी जल्दी इनके लिए बना के क्या ही करूँगी। मैं अदरक लेने गई थी फ्रिज से, क्योंकि शाम में अदरक लाए थे तो ज़्यादा ही ले आए थे, तो थोड़ी अदरक मैंने यहाँ पर रख ली थी और थोड़ी फ्रिज में लगा दी थी। तो जब भी चाय बनाती हूँ मैं निकाल लेती हूँ तुरंत तुरंत से ही, और कट के ही डाल रही हूँ इससे कद्दूकस से, क्योंकि वैसे अगर कूट के डालूँगी ना तो बाबू थोड़ा सा मतलब कि जल्दी उठ जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही ग्रेटर से कट के उसके बाद में डालती हूँ। मैं टाइम देख रही थी, अभी 6 नहीं बजा है, अभी सूर्य देवता नहीं निकले हैं। वैसे अगर सूर्य देवता निकल आते तो मैं सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा आती, लेकिन अभी नहीं निकले हैं, तो मैं सोचा चाय बना लेती हूँ, इधर दूध बॉयल हो रहा है, तो ये दोनों काम कर लेती हूँ। उसके बाद में अगर सूर्य देवता निकल आए तो मैं जल चढ़ा आऊँगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा देरी में जाऊँगी। अभी नहीं निकले हैं, अभी ना सर्दी होने लगी है, तो ना 6:15 के बाद ही सूर्य देवता का दर्शन देते हैं, इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं। और सुबह ना सर्दी में बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस को सुबह में अच्छी नींद आती है। फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बस आज ही ऐसा हुआ था कि नींद अच्छी से आई नहीं थी, और मैं जल्दी उठ गई थी, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पता नहीं अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा अपने ना बालों में कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए। और जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा सा लगता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मुझे ना इस टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे देखिए दीपक जल रहा है मंदिर में, उधर चाय वगैरह सब बन रहा है, और बहुत अच्छा लगता है। घर एकदम साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह में मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे चोट लगी है, तो मैं ना अब साफ़ सुथरा ही पड़ा है। रोज़ रोज़ पोछा लगाओ ना साफ़ सुथरा ही रहता है, तो मैं सोचा आज स्किप कर देती हूँ, दोपहर की तरफ देखा जाएगा, सुबह भी नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखो बालों में कंघी भी कर ले रही हूँ फटाफट से, थोड़ा सा बेसिक मेकअप कर लूँगी, ऐसे सिंदूर बिंदी या लिपस्टिक काजल, और उसके बाद में फिर बैठ के आराम से चाय वगैरह पीऊँगी, तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा फ्रेश फील होगा। चोट लगी थी ना तो मैंने एक्सरसाइज आज स्किप कर दिया था। वैसे तो मैं हल्की फुल्की रोज़ ही, भले ही मतलब कि देरी में उठूँ या जल्दी में उठूँ, मैं एक्सरसाइज 15 मिनट तो ज़रूर से ज़रूर करती हूँ, लेकिन आज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि चोट लगी थी, तो कपालभाति भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए जी मैंने बालों में कंघी वगैरह भी कर लिया, थोड़ा सा बेसिक मेकअप ऐसे ही कर लिया है नॉर्मली, जैसा कि रोज़ ही करते हैं हम गृहिणियाँ, है ना। एंड उसके बाद में आ गई थी फिर अगेन अपने किचन में। अब मैं अपने लिए चाय ले जाऊँगी, अच्छे से बैठ के आराम से पीऊँगी। एंड उसके बाद में फिर ब्लॉग का जो काम रहता है वो करूँगी, एडिटिंग वगैरह, क्योंकि एडिटिंग मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, वॉइस ओवर जो है ना वो शाम को करती हूँ। एंड उसके पहले चाय भी खोल रही थी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं सोचा थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, और मीठा खाने के बाद में फिर 1 गिलास फिर अगेन पानी पी लूँगी। सुबह से मैं 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ, ये तीसरी गिलास है, और मुझे पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
और अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं तो मैं ना अपना ब्लॉग का जो भी काम रहता है एडिटिंग वगैरह का वो कर लूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी ना बहुत ही सुबह सुबह है। इसलिए जो भी दाल सब्जी चावल रोटियां जो भी बनाऊँगी ना वो थोड़ा सा देरी से बनाऊँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता लगा रही थी, एक चीरा ले रही थी, बिस्किट ले लूँगी 2 और थोड़ी सी नमकीन ले लूँगी और चाय ले लूँगी कड़क वाली, और आराम से बैठ के सोफ़ा पे पीऊँगी। फिर वहीं पे अपने वॉइस मतलब एडिटिंग वगैरह ब्लॉग की वो कर लूँगी। तो ऐसे सही रहेगा, क्योंकि एडिटिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है एंड वॉइस ओवर में भी टाइम लगता है। तो वॉइस ओवर तो शाम को करूँगी, बट एडिटिंग वगैरह करके रख लूँगी ना तो सही सही रहेगा। तो आपके पास में ना व्लॉग टाइम से पहुँच जाएगा, क्योंकि आजकल मैं व्लॉग अपना ना मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड कर रही हूँ। एक टाइम मैंने बना लिया है एंड उसके बाद में देखिए कितनी कड़क वाली चाय खौल रही है, बहुत ही अच्छे से। बहुत देर तक मैं खौलाती हूँ चाय, तब तक ना एक इसमें लेयर नहीं पड़ जाती है ना। आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।